हेलो क्लास 10th के बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं स्टैंडर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 कि भाई चैप्टर नंबर 3 का कौन सा टाइप डिस्कस करने वाला हूं मैं, टाइप 2। अब ये टाइप 2 कैसे रहने वाला है भाई? टाइप 2 रहने वाला है हमारा फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन। कैसे? फ्रैक्शन रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे। अब ये फ्रैक्शन रिलेटेड कौन से क्वेश्चन होते हैं भैया जी, जरा एक बार देख भी लेते हैं हम। तो भाई मैं इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आज की वीडियो के अंदर कवर कराने वाला हूं, जहां न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन, ठीक है, ये सब बात होने वाली है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको टाइप 1 कराया था जो कि एज रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर रखे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें बता देता हूं जो आपको पता होनी चाहिए फ्रैक्शन से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर? कौन सी बेसिक बातें? देखो भाई, आप सबको पता होगा 2/3 इस पूरे को क्या कहते हैं हम? आप बोलोगे भैया इस पूरे को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, अब इसी के अंदर जो हमारे पास होता है ऊपर वाले का नाम क्या? आप बोलोगे न्यूमरेटर होता है। ठीक है, और नीचे वाले का नाम क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, क्लियर? तो अगर मैं बोलूं किसी फ्रैक्शन को मुझे बनाना हो, कोई फ्रैक्शन लिखनी हो, तो क्या वो जैसे ये है अपॉन में 3 लिख दिया, क्या ये फ्रैक्शन कहलाएगी? आप बोलोगे नहीं भैया। मैं बोलूं कि भाई फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? आप बोलोगे भैया ये दोनों चीज आएगी ना, जब ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज आएगी तब मैं मिलाकर इस पूरे को क्या बोलूंगा? फ्रैक्शन बोलूंगा। तो मतलब मैं क्या समझा कि अगर कोई फ्रैक्शन लिखनी है तो पहले ऊपर वाली बात पता होनी चाहिए, और ऊपर वाली को ही क्या बोलते हैं हम? आप बोलोगे न्यूमरेटर बोलते हैं। और क्या पता होना चाहिए? डिनोमिनेटर। नीचे वाली बात को क्या बोलते हैं हम? डिनोमिनेटर। जब तक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं पता होगा तब तक मेरी फ्रैक्शन नहीं बनती। ये बेसिक बात क्लियर हो गई। अब देखो क्वेश्चन से कैसे चीजें कवर होगी। क्लियर? आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो भाई देखो मैंने अभी बताया कि फ्रैक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फ्रैक्शन की। अब लॉजिकल बात है, फ्रैक्शन की बात हो रही है तो माइंड में एक बात आ जानी चाहिए, क्या? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। क्योंकि जब तक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं होगा तब तक मेरे पास फ्रैक्शन आनी ही नहीं है। क्योंकि अभी बताया ना मैंने कि जब तक मेरे पास ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज नहीं होगी, इन दोनों को मिलाकर हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर कोई एक गायब है तो भाई मैं फ्रैक्शन नहीं बोल सकता। क्लियर? ठीक है, तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप मानोगे क्या कि न्यूमरेटर क्या है हमारे पास? न्यूमरेटर है क्या हमारे पास? ठीक है, तो वो मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। अब डिनोमिनेटर क्या था? वो क्या मान लिया मैंने? y मान लिया। तो मेरी फ्रैक्शन क्या कहलाएगी? आप बोलोगे भैया जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी x/y हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, इतनी बात क्लियर कि जब भी फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो पहले पता होना चाहिए न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर, तभी कौन एंट्री मारेगा? फ्रैक्शन मारेगा। चलो जी, अब जरा आगे क्वेश्चन समझते हैं। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलना है, ये नहीं कि अपनी मर्जी के हिसाब से। क्या कहता है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। कोई फ्रैक्शन क्या बन रही है? बिकम्स का मतलब बनना। तो वो क्या बन रही है? आप बोलोगे 9/11 बन रही है। मतलब मेरा आंसर क्या आ रहा है? 9/11 आ रहा है। अब भाई कंडीशन तो होगी ना कि कब आ रहा है, तो उसने वही बताया, इफ 2 इज एडेड। 2 क्या करना है? ऐड करना है। किसमें ऐड करना है? बोथ का मतलब दोनों। कौन दोनों? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कहता है कोई फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगी, कब होगी? जब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में क्या ऐड करूंगा? 2 ऐड करूंगा। क्लियर हुई बात? खुद लिखा था कि 2 इज एडेड टू बोथ। क्या वर्ड यूज करा? बोथ। किसके अंदर? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मैंने ऐड कर दिया। क्लियर? अब यहां पे कोई साइन नहीं है तो क्या लगाएंगे? इक्वल टू। अब करनी क्या है? कैलकुलेशन। कैसे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस में ट्राई करना, पहले एक्स वाला करो फिर वाई वाला। ठीक है, क्लियर? एक्स वाला मतलब कि जैसे 11 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? x+2 से। और ऐसे ही 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? y+2 से। तो आप ट्राई करना लेफ्ट में x रहे ताकि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो तुमसे। क्लियर? ठीक है, और किसी को अगर डायरेक्ट पता है कि भाई मल्टीप्लाई कैसे होता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो कि 11 को x से किया तो 11x आ गया, प्लस 11 को 2 से भी करेंगे क्या आएगा? 22 आएगा। बाकी डिटेल के लिए आप ये वाले स्टेप लिख सकते थे कि 11 को x से किया 11x और 11 को 2 से किया 22। क्लियर? इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू 9 को y से करेंगे 9y आएगा, प्लस का 9 को 2 से करा तो कितना आ गया? 18 आ गया। क्लियर? अब अल्फाबेट्स वाले एक साइड, नंबर वाले एक साइड। तो 11x अपनी जगह था, ये प्लस की चीज इधर आके क्या हो जाएगी? आप बोलोगे माइनस हो जाएगी। इक्वल टू 18 अपनी जगह था, ये प्लस का 22 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मेरी पहली इक्वेशन बन के आई या नहीं आई? आप बोलोगे भैया पहली इक्वेशन तो आपकी बन गई। क्या बनी? 11x माइनस का
11x माइनस का 9y इजकल टू -4। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। कौन सी इक्वेशन हो गई? इक्वेशन नंबर 1 हो गई। क्लियर? ठीक है। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है? ठीक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन मैं आपका बेस रेडी कर रहा हूं, अभी देखेंगे कैसे कैसे टफ क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर? अब क्या कहता है? इफ 3 इज एडेड, 3 ऐड करना है दोबारा से, किसमें? बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दोबारा से कह रहा है भी, कह रहा है भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दो? 3 ऐड कर दो। मैंने क्या ऐड कर दिया? 3 ऐड कर दिया। दोनों में बोला था। तो द इट बिकम्स, इट मतलब वही फ्रैक्शन, वो बन जाती है, क्या बन जाती है? 5/6। तो हमने क्या लिख दिया? 5/6 लिख दिया। क्लियर? अब भाई हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करे जरा। तो आपने बोला 6 को x से करेंगे, 6x आ जाएगा, प्लस 6 को ही किससे करेंगे? 3 से, तो कितना आ गया? 18। क्लियर? ध्यान रहेगी बात आपको। क्लियर? ठीक है जी। अब ऐसे 5 को y से किया तो 5y, 5 को इससे करा तो ये 15 हो गया। अब क्या होगा? अल्फाबेट्स वाले एक साइड, प्लस के चीज इधर आके माइनस, ठीक है, और 15 अपनी जगह और ये प्लस के चीज इधर जाकर माइनस। तो आंसर क्या आ गया? -3। ठीक है, 6x माइनस का 5y आ गया। ये मेरी क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 2 बन गई। क्लियर? दो इक्वेशंस हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये क्या हो गई? इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें? ठीक है, तो भाई एलिमिनेशन में एक रूल क्या होता है कि सेम वैल्यू और अपोजिट साइन। मैं बोलूं भाई सेम वैल्यू है कोई, आप बोलोगे ये यहाँ 11x है, यहाँ 6x है, सेम नहीं बन पा रहा। यहाँ 9y है, यहाँ 5y है, सेम नहीं बन पा रहा। तो रिकॉल करो कि सेम वैल्यू बनने के लिए आपने कुछ तो चीज सीखी होगी। अगर नहीं सीखी तो ध्यान देना। हम देखेंगे, मेरा टारगेट है x को सेम बनाना, आप चाहो तो y को भी बना सकते हो। तो मैं ऐसा नंबर सोचूंगा, दोबारा बोल रहा हूं, ऐसा नंबर सोचूंगा जो 11 की टेबल में भी आता हो और 6 की टेबल में भी आता हो। तो आप बोलोगे भैया ऐसा नंबर जो होता है वो या तो एलसीएम से निकाल लो या आप थिंकिंग कर लो। तो हम बोलेंगे 66। क्यों? क्योंकि 66 11 की टेबल में भी आता है और 6 में भी आता है। अब इसको अगर 66 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप बोलोगे भैया इसको 6 से करना है। और इसको किससे करना होगा? आप बोलोगे 11 से करना है। तो ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी क्या? कि भाई जो इक्वेशन 1 थी, ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई करा है, क्या करा है? मल्टीप्लाई करा है। किससे मल्टीप्लाई किया? बाय 6 से। और जो इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 2 थी, उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बाय 11 से, तभी तो सेम बनेगा। जरा पहले इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 66x हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 54y हो गया, और 6 को इससे करेंगे तो माइनस का 24 हो गया। क्लियर हुई बात? ठीक है, क्लियर। सेम कहानी यहां पर भी मल्टीप्लाई किया तो 66x हो गया, मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 55y हो गया। और 11 को इससे भी, भाई एक और चीज ध्यान रखना, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं मल्टीप्लाई करते टाइम है ना, वो 4 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। ध्यान रखना, ये जो नंबर मल्टीप्लाई होगा ये दोनों साइड होगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी। अगर मैं लेफ्ट में कर दूं तो राइट वाला बुरा मान जाएगा, यार वो बोलेगा मेरे बीच में इक्वल टू का साइन है। अगर भाई तो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर भी करना पड़ेगा ना, मेरे साथ भी कर। क्लियर? वही कहानी यहाँ पर 11 ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट भी होगी और राइट भी होगी, ये गलती मत करना। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब आप लिख दोगे कि इक्वेशन 3 और 4 को किससे सॉल्व करा जा रहा है? एलिमिनेशन मेथड से। किससे? एलिमिनेशन मेथड से। तो आपको यहां लिखना है कि इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो जरा देखते हैं हम कि 66x माइनस का क्या था? 54y था, और इक्वल टू क्या था? माइनस का 24। सेम कहानी यहां पर 66x माइनस का 55y इक्वल टू माइनस का 38। अब क्या करें? अब आप बोलोगे भैया अब आप यहां से सिंबल चेंज कर दोगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये क्या हो जाएगा? माइनस का, तो आप बोलोगे प्लस, ये माइनस है तो क्या आ जाएगा? प्लस। अब ये इससे कट गया, एलिमिनेशन आता है ना भाई। ठीक है, अब ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा? y, और इधर से क्या आएगा हमारे पास? ठीक है, 6 और 3 9। क्लियर? तो ये किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू कहीं भी रख दो, या तो इक्वेशन 1 में रख दो कि y इक्वल टू 9, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या थी? आप बोलोगे भैया जी 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4, ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास। ठीक है, तो 11x माइनस का 9 इंटू 9 इक्वल टू -4। तो 11x माइनस का 81 इक्वल टू -4, माइनस का 81 उधर जाके क्या हो जाएगा? आप बोलोगे प्लस हो जाएगा।
जाएगा। तो x की वैल्यू निकालना 7 आ जाएगी। लेकिन मेरा पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ कंप्लीट। इतना करने के बाद भी ना मैं अपने नंबर कटवा के आ जाऊंगा हाफ मार्क्स। क्यों? तो आप बोलोगे भैया क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द फ्रैक्शन निकालनी है। क्या ये मेरा x, क्या मेरा ये जो y की वैल्यू है ये मेरी फ्रैक्शन है? क्या ये x की वैल्यू फ्रैक्शन? आप बोलोगे नहीं भैया y तो हमारा डिनोमिनेटर था, x तो हमारा न्यूमरेटर था। तो मैं बोलूं फ्रैक्शन कहां निकाले? आप बोलोगे कहीं निकाले नहीं अभी तक। तो भाई अगर ये नहीं लिख कर आते ना, जो बताने वाला हूं, तो आपके मार्क्स कटते। तो अब आप लिखोगे कि जो फाइनली आंसर है फ्रैक्शन जो है हमारे पास, ठीक है, कि जो फ्रैक्शन होगी, फ्रैक्शन क्या थी? आप बोलोगे भैया x अपॉन वाई। तो x क्या था? 7 और y की वैल्यू क्या थी? 9। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर आप ऊपर तक छोड़ देते हो तो आपके हाफ मार्क्स कट जाते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है फ्रैक्शन रिलेटेड जो मैंने बेसिक क्वेश्चन कराया ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़े धीरे धीरे टफ क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, क्लियर? आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इफ वी ऐड, अब हमको ऐड करना है 1, किस में ऐड करना है? न्यूमरेटर में। क्लियर हुई बात? ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है? फ्रॉम द डिनोमिनेटर में ऑफ फ्रैक्शन। अब मेरे दिमाग में एक बात आ गई यार, ये तो फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो मैं सबसे पहले क्या मानूंगा? बेसिक बात आप बोलोगे भैया सबसे पहले तो आप ये मानोगे कि न्यूमरेटर क्या है। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है? तो मैंने क्या लिख दिया? x। फिर आप लिखोगे डिनोमिनेटर क्या है? आप बोल दोगे y। अब मैं बोलूं फ्रैक्शन क्या होगी? तो आप बोल दोगे ये फ्रैक्शन होगी हमारी x अपॉन वाई। अब जैसे जैसे लैंग्वेज बोल रही है वैसे वैसे चलेंगे हम अपनी मर्जी से। कुछ एक्स्ट्रा टाइम, वो एक्स्ट्रा चीजें कुछ नहीं करनी। क्लियर? क्या कह रहा है? इफ वी मतलब हम ऐड कर रहे हैं, ऐड मतलब प्लस करना है 1, किस में ऐड करना है? न्यूमरेटर में। कह रहा है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो। न्यूमरेटर कौन था? x था, तो x के अंदर मैंने 1 ऐड कर दिया। क्लियर हुई बात? फिर कहता है सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस करना है। कहां से? डिनोमिनेटर में से। डिनोमिनेटर क्या था? y में से माइनस करना है। शुरुआत में किसकी बात हो रही थी? आप बोलोगे 1 की बात हो रही थी, तो क्या माइनस करना है? 1 करना है। क्लियर? अब यहां पर बच्चा क्या गड़बड़ करता वो बता रहा हूं। वहां पर ये क्या करता? आप फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इसी में मिस्टेक कर आओगे आप। बच्चा क्या सोचता है? अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो वो सोचता है जो फ्रैक्शन थी, मतलब ये फ्रैक्शन थी, इसको रिड्यूस कर दो किससे? 1 से। ये चीज गलत है। क्लियर? अगर ये स्टेटमेंट ऐसे होती, पहले तो ये समझो कि इन दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, अब फ्रैक्शन, ठीक है, अभी कुछ यहां पर आना, अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, और एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अब फ्रैक्शन रिड्यूस बाय 1। ठीक है, अगर ये सेंटेंस क्लियर है तो भाई मीनिंग क्लियर हो जाएगी। तो देखो कह रहा है आप फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो 2 का मतलब क्या हो जाता है? से। ठीक है, और ये बाय का मतलब क्या होता है? द्वारा। ठीक है, तो कह रहा है कि आप फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, मतलब कि जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होकर वो क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। मतलब कि वो रिड्यूस होकर हो रही है। रिड्यूस क्या हो रही है? होकर। क्या आंसर दे रही है? 1 दे रही है। क्लियर? और यहां पर कह रहा है आप फ्रैक्शन रिड्यूस बाय का मतलब हो गया उतने से कम हो रही है। मतलब उस फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शन थी उसको कम कर दिया जाए। किससे कम कर दिया जाए? 1 से कर दिया जाए। क्लियर? तो अगर 2 वर्ड आता है तो समझ लो एग्जैक्ट अमाउंट आएगी, अगर बाय वर्ड होता है तो उतने से कम किया जाता है। क्लियर? तो यहां क्वेश्चन में क्या था? आप फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, रिड्यूस टू 1 का मतलब हो गया कि वो रिड्यूस होकर मिल रही है आपको, रिड्यूस होकर मिल रही है। तो मतलब वो रिड्यूस होकर मिल रही है। कितनी मिल रही है? आप बोलोगे भैया 1 मिलती है। क्या मिल रही है? 1। ठीक है, क्लियर? तो ध्यान रखना एग्जाम में 2 वर्ड आता है तो 2 का मतलब होता है एग्जैक्ट अमाउंट। अगर यहाँ 2 लिख दे तो यहाँ 3 लिखा होता तो आप लिखते हैं यहाँ 3, अगर यहाँ 4 लिखा होता तो आप लिखते हैं यहाँ 4। तो 2 वर्ड का मतलब होता है एग्जैक्ट अमाउंट, ये नहीं कि आप एक्स वाई में से माइनस कर रहे हो। क्लियर? ठीक है, उम्मीद है ये आपको मीनिंग क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और इसको अंडरलाइन भी कर लेना ताकि हमेशा याद रहे आप फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 का मतलब एग्जैक्ट उतने से रिड्यूस होकर आ रही है। क्लियर? अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान ले? हम 1 मान लेते। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे जी। तो 1 को इससे करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। क्लियर? अब अल्फाबेट्स वाले एक साइड, नंबर वाले एक साइड, तो x प्लस 1। ठीक है, मैंने इस y को इधर भेजा तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये -1 अपनी जगह था। अब इस 1 को उधर भेजूंगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो मेरा क्या आ गया? x माइनस वाई बराबर क्या आ गया? -2 आ गया।
ठीक है, ये क्या कहलाएगी, इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी। क्लियर। अब चले आगे, अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला इसने। ठीक है, आगे क्या बोला कि ना इट बिकम्स, वो बन रही है हाफ, क्या बन रही है, हाफ बन रही है। कब, इफ वी, मतलब हम, ओनली वर्ड क्लियर कट लिखा है, खाली ओनली का मतलब क्या होता है, केवल, केवल आपको ऐड करना है 1, किसमें ऐड करना है, टू द डिनोमिनेटर। क्लियर कट लिखा है, किसमें ऐड करना है, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर कौन था, y था, इसमें ऐड करना था, कर दिया। क्लियर। क्या इस लाइन के अंदर न्यूमरेटर के बारे में कुछ बोला, ढूंढ, आप बोलोगे न्यूमरेटर तो कुछ नहीं लिखा। अगर मैं इतना लिखकर छोड़ दूं तो भाई बगल में आंसर आ रहा है फ्रैक्शन, और क्या ये फ्रैक्शन में है, क्योंकि इधर आंसर फ्रैक्शन में, तो इधर भी आंसर क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन होनी चाहिए। तो क्या ये फ्रैक्शन में है, आप बोलोगे नहीं। तो न्यूमरेटर के बारे में कुछ बोला गया, आप बोलोगे नहीं बोला गया। तो नहीं बोला तो न्यूमरेटर क्या था, मेरा एक्स था, तो ऊपर क्या चलेगा, एक्स चलेगा। क्लियर हुई बात, ठीक है, क्लियर। अब भाई क्या करें, अब क्या करें कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन हो गई 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। क्लियर। अब लगा लोगे एलिमिनेशन या नहीं, आप बोलोगे डेफिनेटली लग जाएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 3 आएगी, और y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5 आएगी। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। हाँ, ठीक है, क्लियर। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चेक करना, कमेंट में बताना कि इसका आंसर आपका एलिमिनेशन से क्या आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, क्लियर। और फ्रैक्शन जो बन जाएगी हमारी, जो फ्रैक्शन बन जाएगी वो फ्रैक्शन क्या बनेगी, क्योंकि क्वेश्चन में तो फ्रैक्शन पूछा है, 3/5 लगा लोगे ना एलिमिनेशन मेथड। दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन ये 2 हो गई और ये इक्वेशन 1। एलिमिनेशन हम टाइप 1 भी सीखा था। क्लियर, ठीक है। और नहीं आता तो कमेंट में बता देना भाई कि हाँ कि एलिमिनेशन सर जी नहीं आता, एक बार सिखा दो। ठीक है, क्लियर। क्योंकि स्टैंडर्ड लेवल पे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं जो एलिमिनेशन बिल्कुल हमारा बेसिक होता है, एनसीईआरटी के अंदर कवर कराया जाता है। ठीक है, अब जरा आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाई दोबारा दिख गया कि फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मेरे माइंड में एक बात आई कि सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा, आप बोलोगे न्यूमरेटर लिखोगे। क्या लिखोगे, न्यूमरेटर, वो क्या होता है, x होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है, आप बोलोगे भैया डिनोमिनेटर होता है y होता है, तो हमने y मान लिया। और बेटा जी फ्रैक्शन क्या, आप बोले भैया जी फ्रैक्शन जो होती है वो x/y होती है, तो हमने क्या लिख दिया, x/y लिख दिया। क्लियर। मतलब एक बात तो क्लियर कट हो गई भाई कि न्यूमरेटर वो फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है, इतनी बात तो मैं लिख कर आऊंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स, बिकम मतलब बन रही है क्या, 1/3 बन रही है। ठीक है, क्या बन रही है वो, 1/3। कब, जब 1 सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है, किसमें से सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है, न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। किसमें से, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कौन था, न्यूमरेटर आप बोलोगे x था, तो x में से ही क्या माइनस करना है, 1 माइनस करना है। तो बेटा जी क्या डिनोमिनेटर स्पेसिफाई करा गया, डिनोमिनेटर आप बोलोगे नहीं, तो डिनोमिनेटर y था तो क्या कर दूंगा, y लिख दूंगा। अब क्या कर दे, अब आप बोलोगे भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना दो और पहले वाले x को मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, अब अल्फाबेट्स वाले एक साइड, नंबर वाले एक साइड, माइनस का 3 उधर जाके प्लस हो गया, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं जरा आगे। अब आगे क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/4, वो क्या बन रही है, 1/4 बन रही है। क्या बन रही है, 1/4। तो हमने लैंग्वेज पढ़ी कि भाई वो 1/4 हो जाती है। ठीक है, क्लियर। कब, जब 8 को क्या करा जा रहा है, ऐड करा जा रहा है। किसमें ऐड करा जा रहा है, आप बोलोगे भैया ऐड करा जा रहा है डिनोमिनेटर में। किसमें ऐड कर रहे हैं बच्चा जी, आप बोलोगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन, y, तो y में ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 8। अब न्यूमरेटर का तो कुछ नहीं बोला, तो कुछ नहीं बोला तो क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा। क्लियर। और यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू का साइन। अब क्या कर दे, आप बोलोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 4x बराबर क्या आ जाएगा, y प्लस 8। अब अल्फाबेट्स वाले एक साइड कर लेते हैं। ये क्या बन गई, आप बोलोगे ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना, आप बोलोगे एलिमिनेशन मेथड से। और एलिमिनेशन मेथड लगाता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5 आ जाएगी। ठीक है, और y की वैल्यू अगर हम देखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, क्लियर। लगाकर देखना क्या ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है एलिमिनेशन से। तो मेरी फ्रैक्शन क्या निकल कर आई, आप बोलोगे भैया फ्रैक्शन निकल कर आएगी आपकी 5/12 आएगी। क्लियर,
ठीक है, उम्मीद है आपको अब ये समझ आ गया होगा एलिमिनेशन को भी लेकर। ठीक है, और एक और बात बोलूंगा, जब आप रिवीजन करो ना तो प्लीज ऐसे मत करना कि क्वेश्चन देख लो और लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो। आपको जैसे मैं एक एक वर्ड समझा रहा हूं ना, आपको प्रैक्टिस भी एक एक वर्ड से करनी है कि भाई ये जैसे पहली लाइन है, आप फ्रैक्शन बिकम 1/3 तो 1/3 लिखा। फिर कहता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट, तो व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द, किसमें से, न्यूमरेटर में से, तो न्यूमरेटर में से माइनस करा। एक एक लाइन का मतलब, एक एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, तब ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। और ये चैप्टर अगर क्लियर हो गया तो समझ ले बेटा जी चैप्टर 4 भी क्लियर है, उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास। ठीक है, तो एक एक वर्ड पकड़ना सीखना है आपको। क्लियर, चले अब आगे। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस पर भी। ठीक है, वही भाई फ्रैक्शन दिख गया तो भाई मैंने शॉर्ट में लिख दिया, और एग्जाम में भाई जैसे मैं ये लिख रहा हूं ना n फॉर न्यूमरेटर, आप एग्जाम में मत लिखना d फॉर डिनोमिनेटर y, पूरा पूरा लिख कर आना है आपको कि भाई न्यूमरेटर पहला पूरा वर्ड लिखना है कि अज्यूम कर रहे हैं न्यूमरेटर क्या x, डिनोमिनेटर की पूरी स्पेलिंग, फ्रैक्शन की पूरी स्पेलिंग। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन दोबारा से बिकम बन रही है, क्या बन रही है, 1/3 बन रही है, क्या बन रही है, 1/3, 1/3 बन रही है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, नो डाउट। अब क्या कह रहा है, 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द बोथ, बोथ में से, तो भाई हमने जल्दी में से माइनस कर दिया। क्लियर, ठीक है, अब जल्दी से इसकी इक्वेशन बना देते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप बोलोगे ये तो जो आपने शुरुआत में क्वेश्चन कराया था ना उसी का ही भाई बंधु है। जरा मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस का 3 इक्वल टू y माइनस का 1। ठीक है, अल्फाबेट्स वाले एक साइड, नंबर वाले एक साइड। ठीक है, तो ये माइनस ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। क्लियर, अब जरा आगे चलते हैं। ठीक है, अब कहता है कि इफ वी एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में ऐड करना है, दोनों में क्या करना है, ऐड करना है, दोनों में हमने ऐड कर दिया तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन जाता है, वो बोलता है हाफ बन जाता है। तो ये वाला तो इजी क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, क्लियर, तो अब जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x प्लस का 2 इक्वल टू y प्लस का 1। ठीक है, तो 2x माइनस का y इक्वल टू 1 माइनस का 2, तो 2x माइनस का y इक्वल टू -1, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तो उम्मीद है एलिमिनेशन लगा लोगे। एलिमिनेशन लगाएंगे तो जरा मैं देखूं तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। क्लियर, तो मेरे फ्रैक्शन समझ आ गया। और फ्रैक्शन लिखना मत भूलना, एग्जाम में पता चल रहा है इतना सब कुछ करने के बाद भी आधा नंबर कटवा कर आप आ रहे हो। ठीक है, क्लियर, क्लियर हुई बात। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन को, पढ़ो जल्दी से। ठीक है, ट्राई करो वीडियो स्टॉप करके कि भाई ये क्वेश्चन की इक्वेशन जो आपसे और मेरे से जब मैं करा रहा हूं तो मैच हुई या नहीं हुई, कमेंट में जरूर बताना कि हाँ सर क्वेश्चन नंबर 5 की इक्वेशन आपसे मैच हुई थी या नहीं हुई थी। क्लियर, तो जरा पढ़ते हैं। वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो हमने क्या कर लिया, न्यूमरेटर को क्या मान लिया, x मान लिया, डिनोमिनेटर को क्या मान लिया, y मान लिया, और फ्रैक्शन को क्या मान लिया, x/y। और अगेन बोलूंगा शॉर्ट में मत लिखना, प्रॉपर लिखना एग्जाम में, न्यूमरेटर कौन, डिनोमिनेटर कौन और फ्रैक्शन कौन। क्लियर, अब जरा लैंग्वेज पढ़ते हैं। अब लैंग्वेज क्या कह रही है, द सम, सम का मतलब क्या हो गया भाई, सम का मतलब क्या होता है, प्लस, मैंने प्लस लगाया। क्लियर, किसको करना था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, किसको प्लस करना था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब भाई वो बताएगा तो सही किसका था न्यूमरेटर, फ्रैक्शन का, तो फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं प्लस करता हूं तो मेरा आंसर कितना आता है, आप बोलोगे 18 आता है। क्लियर, मीनिंग क्लियर हुई। क्लियर, उसने बताया ऑफ फ्रैक्शन का वाला, ये नहीं होगा कि फ्रैक्शन लिख रहे हो, फ्रैक्शन के अंदर होता है जी, क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम ऐड करके कितना आंसर आ रहा है, 18 आ रहा है। क्लियर, अब जरा आगे और पढ़ते हैं। ठीक है, अगली लाइन। ठीक है, ये तो बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कहता है, इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 2 से, डिनोमिनेटर कौन था, आप बोलोगे y था, y को इंक्रीज कर दिया, किससे, 2 से इंक्रीज कर दिया। द फ्रैक्शन रिड्यूस टू, तो भाई फ्रैक्शन रिड्यूस टू, देखो दोबारा वर्ड आया रिड्यूस टू, तो रिड्यूस टू का मतलब ये हो जाएगा क्या, आप बोलोगे नहीं भैया आपने हमको पहले सिखाया था अगर 2 वर्ड आता है तो वो एग्जैक्ट अमाउंट होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर 1/3 आएगा। अब लॉजिकल बात है कि डिनोमिनेटर तो बोल दिया इसने, न्यूमरेटर के बारे में कहीं बोला, आप बोलोगे नहीं, तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा, तो आप बोलोगे भैया ऊपर x लिख दोगे।
क्लियर। अब क्या करें, आप बोलोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 3x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस का 2 हो जाएगा। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस हो जाएगा। तो ये मेरी क्या बन गई, आप बोलोगे इक्वेशन 2 बन गई। क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब दोनों को कैसे सॉल्व करें, आप बोलोगे एलिमिनेशन लगा दो भैया, आंसर आ जाएगा। तो बेटा जी x की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है, एलिमिनेशन लगा कर देखना, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी, ठीक है। और जो मेरी फ्रैक्शन निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी, आप बोलोगे ये फ्रैक्शन निकल कर आएगी 5/13 आएगी। क्लियर, ठीक है। उम्मीद है इक्वेशन बनाना आ गई होगी, और इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, वो इक्वेशन बनाना ही होता है, ठीक है। क्लियर, एलिमिनेशन तो हर बच्चा अप्लाई कर लेता है, ठीक है। अभी अब आते हैं थोड़े टफ क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो उम्मीद है इतने तो बेसिक आपको रेडी हो गए होंगे। अब चलते हैं जरा अगला क्वेश्चन। फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो वही चीज है कि मैंने न्यूमरेटर को क्या मान लिया बच्चों, आप बोलोगे x, डिनोमिनेटर को क्या मान लिया, आप बोलोगे y, ठीक है। और फ्रैक्शन क्या होगी, आप बोलोगे भैया फ्रैक्शन होगी x अपॉन वाई होगी। क्लियर। अब जरा थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन कहता है सम ऑफ, सम का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे भैया प्लस होता है, प्लस कर दिया। किसको करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर कौन था, x था, और डिनोमिनेटर कौन था, y था, दोनों को प्लस कर दिया। क्लियर। अब क्या कहता है ऑफ अ फ्रैक्शन, यहां पर क्या कहता है, फोर मोर देन, फोर मोर देन का मतलब ज्यादा, तो फोर मोर देन का मतलब ज्यादा कर दिया। फिर क्या कह रहा है, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब भाई बताएगा तो सही किसको करना है, तो इसने बताया किसको करना है, न्यूमरेटर को। किसको करना था, न्यूमरेटर को, तो हमने यहाँ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर कोई साइन नहीं तो इक्वल टू। क्लियर। अब ये क्या मैं रट्टा मारा था मैंने, नहीं, ये आंसर कहां से निकला, आप बोलोगे भैया आपने सेंटेंस को पकड़ते हुए अपना आंसर निकाला है, ठीक है। क्लियर। तो दोबारा समझ लेते हैं एक और बार, ताकि मीनिंग क्लियर हो जाए कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सम का मतलब क्या हो गया बेटा जी, प्लस करना था। किसको प्लस करना था, आप बोलोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने प्लस करा, क्या आ गया, x और y आ गया। फिर वो कह रहा था कि 4 ज्यादा होगा, 4 आपने ज्यादा कर दिया। फिर वो कह रहा था ट्वाइस हो रहा है, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है, न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर कौन, x था, तो x आ गया इधर, और यहाँ कोई साइन नहीं तो इक्वल टू, ठीक है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर। चलो चलो जी, अब जरा हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अल्फाबेट्स वाले एक साइड, नंबर वाले एक साइड, तो x प्लस वाई अपनी जगह, ये प्लस की चीज इधर आएगी, तो आप बोलोगे माइनस और 4 अपनी जगह था। x में से x ही जाएगा, तो क्या बचेगा, आप बोलोगे माइनस एक्स, और प्लस का y बराबर क्या आ गया, 4। ये क्या बन गई, आप बोलोगे भैया ये बन गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो इस लाइन को यहां से लेकर यहां तक की लाइन को इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। अब जरा आगे पढ़ते हैं, आगे वाली लाइन क्या कह रही है, कहता है इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 3, न्यूमरेटर कौन, आप बोलोगे x, डिनोमिनेटर कौन, y, दोनों को इंक्रीज मतलब बढ़ाया जा रहा है, किससे बढ़ाया जा रहा है, 3 से। अब कहता है ना, दे आर इन द रेशो, अब ये रेशो में आ गई। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर कहीं 2/3 लिखी है तो क्या इसको 2⁻³ भी बोल सकता हूं या नहीं, आप बोलोगे भैया डेफिनेटली, जो रेशो होता है उसको आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, जो फ्रैक्शन होता है उसको रेशो भी बोल सकते हैं। तो इसने डायरेक्ट 2/3 ना देकर कंफ्यूजन क्या कर दी, रेशो में दे दिया। तो भाई यही बात वही है इधर भी, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, 2/3 आएगा। तो कंफ्यूज मत होना कि यार ये रेशो में आ गया, क्या करे इसके साथ कोई अल्फाबेट्स, नहीं, इधर फ्रैक्शन का मतलब इधर क्या है, वो सॉरी रेशो का मतलब ही क्या है, वो फ्रैक्शन है। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, जल्दी से कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 3 3 9 इक्वल टू 2y प्लस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे 3x माइनस का 2y इक्वल टू ये 6 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, कौन सी, सेकंड इक्वेशन बन गई। क्लियर, ठीक है। तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी 9 आ जाएगी, ठीक है, और x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। एक बार एलिमिनेशन लगाकर देखना, ठीक है, कि आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन में ये वाली लाइन ही इंपॉर्टेंट थी कि मोर देन को लेकर, ठीक है। अब जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और एक और चीज बोलूंगा कि ये नोट डाउन करने की जगह, जो कि हर वीडियो में बोलता हूं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, वहां पर मैं पीडीएफ का लिंक दे देता हूं, तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है।
अब जरा आते हैं इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करके जरा एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है, और फिर कमेंट में बताना कि हाँ भैया आपका क्वेश्चन नंबर 7 और हमारी इक्वेशन बिल्कुल मैच करी थी। क्लियर? पहले खुद ट्राई करना है आपको। तो वही न्यूमरेटर है, तो हमने क्या मान लिया कि न्यूमरेटर को क्या मान लिया बच्चों, x, डिनोमिनेटर को क्या मान लिया, y मान लिया, तो फ्रैक्शन क्या होगी, आप बोलोगे ये x अपॉन y होगी। अब जरा मीनिंग पढ़ते हैं, मीनिंग में क्या कह रहा है, मीनिंग कह रहा है दोबारा से सम का मतलब क्या हो गया, प्लस करना है, किसको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलो जी, न्यूमरेटर कौन, x हो गया, डिनोमिनेटर कौन, y हो गया, ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन। अब बच्चा पता है क्या मिस्टेक करी होगी, या आपने क्या मिस्टेक करी होगी, आपने बना दिया होगा 3 लेस देन, 3 माइनस कर दिया, फिर कहता है ट्वाइस, ट्वाइस का 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन था, y था। और जिसने भी ये इक्वेशन बनाई है वो गलत है, इक्वेशन ये नहीं होगी। इक्वेशन जो होगी, या तो आप अगर इसको ऐसे बनाते -3 और +2y तो आपकी इक्वेशन राइट होती, या आप ऐसे बना रहे होते तो आपकी ये इक्वेशन राइट होती, ये वाली गलत है। अब बोलते भैया ये कैसे गलत हो गई, कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी, तो इधर ध्यान देना। मैं आपसे पूछूं कि 3 लेस देन का मतलब कि 3 से कम करना है। अब 3 से कम करने का मतलब ये हो गया, ये 3 से कम होगा, नंबर के पीछे सिंबल लगाते तो वो माइनस का हो जाता है। आप बोलोगे नहीं भैया, अगर 3 से किसी चीज को कम करना है तो -3 तो ऐसे लिखूंगा ना मैं। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो वही कहानी यहां पर थी कि भाई, वही कहानी यहां पर थी, अगर मैं इस क्वेश्चन को समझता, ठीक है, मोर देन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेस देन ही हमेशा गलती कराएगा, माइनस वाली। तो इसने बोला सम का मतलब प्लस करो, किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऑफ अ फ्रैक्शन। फिर कहता है वो यहां पर 3 लेस देन का मतलब 3 से कम करना था, कम कर दिया, किसको, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना था, किसको, डिनोमिनेटर को। तो अगर इधर कोई साइन नहीं था तो क्या आ जाता, प्लस आ जाता, क्योंकि 2 के आगे क्या कोई साइन नहीं है तो प्लस आ गया। या फिर मैं इसको ये इस तरीके से समझता कि सम का मतलब प्लस होता है, कि ठीक है, ठीक है, सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना है, किसको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, ठीक है, ऑफ अ फ्रैक्शन। फिर कह रहा है 3 को कम करना है, 3 क्या करना है, मुझे कम करना है, 3 क्या करना है, मुझे कम करना है। अब मैं पूछूं किस में से करना है, तो आप बोलोगे भैया ट्वाइस द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर का ट्वाइस करते हुए आप इसमें से 3 कम कर दो। क्लियर हुई बात? तो लेस देन का मतलब क्या होगा, उसमें से माइनस करना है, 3 कम करना है, किसमें से करना था, किसमें से करना था, आप बोलोगे ट्वाइस द डिनोमिनेटर, किसमें से, ट्वाइस द डिनोमिनेटर, तो ट्वाइस द डिनोमिनेटर में से 3 माइनस कर दिया। क्लियर? तो या तो ऊपर वाली बना लो या नीचे वाली, दोनों मीनिंग राइट है। क्लियर? ठीक है, तो ये गलती मत करना एग्जाम में, कहीं x प्लस वाई बराबर आप कर दो -3, सॉरी 3 माइनस 2y, ये इक्वेशन गलत है, क्योंकि यहां पर बोला 3 लेस देन, तो 3 माइनस का होना चाहिए। और क्या नंबर के पीछे वाला सिंबल कंसीडर करते हो, आप बोलोगे नहीं, तो लॉजिकल बात आप खुद समझ गए कि यहां पे गलती क्या रही है। क्लियर? ठीक है, अब जरा हम इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो ये प्लस की चीज इधर आके क्या हो जाएगी, आप बोलोगे भैया ये प्लस की चीज इधर आके माइनस हो जाएगी, और ये माइनस का 3, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, -3 हो गया, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप ध्यान देना अगली लाइन पर, अगली लाइन क्या बोल रही है, ठीक है, अगली लाइन क्या कहता है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 1, दोनों को क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले इन दोनों को डिक्रीज कर देगा, किससे, 1 से। ठीक है, अब यहां पर वो क्या कर रहा है, द न्यूमरेटर बिकम हाफ द डिनोमिनेटर। अब भाई वो लिख देता है न्यूमरेटर बिकम द हाफ द डिनोमिनेटर। भाई यहां ये मीनिंग गलत है। यहां पर ध्यान दो, जितने हमने पीछे क्वेश्चन करे, मेरा एक क्वेश्चन है, आपने इसको रिड्यूस होकर कम करके अपोन में ही क्यों लिखा, अपोन में ही क्यों लिखा, ठीक है, आपने इसको रिड्यूस करते हुए ऐसा क्यों नहीं लिखा, बताओ।
तो आप बोलोगे भैया इस अपॉन में हमको आपको आप हर क्वेश्चन में अपॉन में लिखे जा रहे थे इसलिए हमने भी लिख दिया। ऐसा नहीं है, रीजन देखो, जितने भी क्वेश्चंस करे मैंने उनमें अपॉन में इसलिए लिखा, जैसे इस क्वेश्चन था इसको इंक्रीज करके अपॉन में इसलिए लिखा क्योंकि इंक्रीज होने के बाद उसका जो आंसर आ रहा था वो फ्रैक्शन में आ रहा था। किस में आ रहा था? फ्रैक्शन में, इसलिए मैंने इधर वाला फ्रैक्शन तो इधर भी फ्रैक्शन होगा। पिछला वाला क्वेश्चन भी जो कराया था उसमें इंक्रीज डिक्रीज होकर यहां पर आंसर किस में आ रहा था? फ्रैक्शन में, तो इसलिए इस वाली साइड को भी किस में लिखा मैंने? फ्रैक्शन में लिखा। तो जितने भी हम क्वेश्चन करते हैं भाई उनका आंसर हमेशा क्या हो रहा है कि वो अगर रिड्यूस कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को और आंसर हमेशा फ्रैक्शन में दे रहा है, तभी लेफ्ट या राइट को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। मैं जो रिसेंटली क्वेश्चन कर रहा हूं यहां पर इसने क्या करा, रिड्यूस होने के बाद कहीं नहीं लिखा कि आप फ्रैक्शन बिकम हाफ या आप फ्रैक्शन बिकम 3/5 या आप फ्रैक्शन बिकम 6/7, क्या लिखा हुआ है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इधर ध्यान देना, इसने बोला था यहां से लाइन में, ठीक है, क्लियर, क्या बोला था? इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 1, तो हमने न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर, इन दोनों को डिक्रीज कर दिया, किससे? 1 से। अब यहां पर इसने आगे लिखा द न्यूमरेटर, मतलब ये वाला बंदा बिकम हाफ होता है। किसका हाफ है? चेक करो, डिनोमिनेटर का। किसका हाफ है? डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर कौन था? ये था पूरा का पूरा, तो इसका क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो हाफ का वाला 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया हमने ये लिखा तो इसमें भी तो इक्वेशन वही बन जा रही है। बेटा जी अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में न्यूमरेटर की जगह अगर यहाँ डिनोमिनेटर लिख देता ना और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो अभी सारी मिस्टेक हो जाती। ठीक है, क्लियर? तो इसलिए यहां पर सेंटेंस पकड़ना है कि क्वेश्चन के क्या रहा है। ठीक है, और मैंने इसको दोबारा बता देता हूं ऐसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसको रिड्यूस करने के बाद इसका आंसर ये नहीं लिखा था कि आप फ्रैक्शन बिकम हाफ या आप फ्रैक्शन बिकम 2/3, फ्रैक्शन में आंसर नहीं दे रखा था। इसने सिंपल बोला कि पहले 1 से रिड्यूस करो, रिड्यूस करने बाद जो न्यूमरेटर होता है वो मेरा हाफ होता है। किसका हाफ होता है? डिनोमिनेटर का होता है। और डिनोमिनेटर क्या था? डिनोमिनेटर हमारा y-1 था, इसका मैंने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। क्लियर? मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x माइनस का 2 इक्वल टू y-1। अब अल्फाबेट्स वाले एक साइड, ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और इस क्वेश्चन नंबर 7 को वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना आप लोग, क्योंकि इसमें दो सेंटेंस अच्छे थे, एक यहाँ गलती कराता बच्चे से, दूसरी मिस्टेक यहाँ होती। क्लियर? और ये सीबीएसई में कई बार रिपीट है। क्लियर? तो ये ध्यान रहेगा कॉन्सेप्ट या नहीं कि भाई फ्रैक्शन में कब लिखना है? जब वो फ्रैक्शन में दे रहा है। अगर फ्रैक्शन में नहीं दे रहा तो सिंपल माइनस करके फिर वो स्टेटमेंट जो कह रहा है किसका हाफ करना उसका क्या कर दो? हाफ कर दो। ठीक है, अब आप एलिमिनेशन लगा लेना, एलिमिनेशन लगाते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं एलिमिनेशन लगाने गया तो मेरी एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी मेरे पास क्या? 4। ठीक है, और जो वाई की वैल्यू होगी, ठीक है, हाँ दोबारा लगाना पड़ेगा हमको डिटेल में। ठीक है, चलो लगा ही देता हूं मैं। जैसे आपने जल्दी से लिखा x माइनस वाई बराबर क्या था? -3 था, और इधर 2x माइनस वाई क्या था? हमारा 1 था। ठीक है, एलिमिनेशन में क्या होता है? सिंबल चेंज हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। ठीक है, ये इससे गया। ठीक है, ये हो गया -4 और ये हो गया -x, तो x की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे भैया उसमें रख दो, तो 4 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में रख दो, वहां से क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 करके कि भैया ये जो भी x की वैल्यू 4 थी, 14 इक्वेशन नंबर 1, तो x माइनस वाई बराबर -3, तो ये 4 हो गया, माइनस वाई बराबर -3। ठीक है, क्लियर? तो डायरेक्ट करने के चक्कर में मेरे माइंड में आंसर नहीं निकल पा रहा था, बस और कुछ नहीं है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। क्लियर? तो उम्मीद है अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, बस जरा जल्दी से ये भी पढ़ो। ठीक है, कहता है सम ऑफ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, तो लॉजिकल बात है क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 12 हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था।
क्लियर। पहली लाइन कि सम का मतलब क्या है बेटा जी, प्लस करना है, किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर दिया। अब क्या कहता है कि इफ द डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 3, अब डिनोमिनेटर कौन था, y, इसको इंक्रीज किससे करा, 3 को, आ फ्रैक्शन टू बिकम, अब मेरा आंसर क्या दे रखा है, हाफ दे रखा था, तो इसका मतलब ये भी क्या होगी, ऊपर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये दूसरी इक्वेशन, तो ये मैंने फास्ट करा है, एक बार ट्राई करना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि आपसे बन पाया या नहीं बन पाया, और मुझे x और y की वैल्यू बताना, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या निकली है। क्लियर, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्लियर, तो यही थे हमारे आज लास्ट के क्वेश्चन, ठीक है, कहानी खत्म हो चुकी है। क्लियर, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर मैं आपको कवर कराने वाला हूं टाइप 3। टाइप 3 का मतलब क्या हो गया कि भाई ऐसे क्वेश्चन कि 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के नंबर की रिवर्स हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, इस कैटेगरी के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। तो इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।